हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। हमारा टॉपिक चल रहा है 5.3 क्लास 10th मैथ्स। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। क्वेश्चन है, एपी दी हुई है 10, 7, 4 और डैश डैश डैश, इसका 30वां पद पता करना है कि ये 4 ऑप्शन है, उनमें से 30वां पद कौन सा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए, ए क्या है, दी गई एपी के अनुसार लिख सकते हैं आप ऐसा। ए का मान क्या होगा, 10 यानी प्रथम पद। डी का मान क्या होगा, 7 माइनस 10 इक्वल टू -3, यही होगा। ठीक है, 30वां पद पता करना है, तो एन का मान क्या है, 30, जो कि 30वां पद निकालना है। तो एन 30 और 30वें पद का मान निकालना है, यानी एन इक्वल टू 30 का मान निकालना है। तो ए 30 हमको निकालना है। 30वां पद ज्ञात करना है, यानी जहां पर 30वें नंबर का पद ज्ञात करना है, वो पद क्या होगा, ए एन, यानी ए 30, इसका मान निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है हमारे पास किसी भी नंबर का पद निकालने के लिए, है ना। हमको 30 नंबर का पद निकालना है, तो ये 30वां पद होगा, ये 30 नंबर का पद होगा, उसका मान यहाँ निकलेगा, ये एन। तो ए 30 हमको ज्ञात करना है कि ए 30 का मान क्या होगा। ए का मान तो 10 है, प्लस 30वां निकालना है, तो एन का मान होगा 30 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या होगा, -3। ठीक है, तो ये 10 प्लस ये क्या होगा 29 इंटू -3, रखो तो वैल्यू 3 का मल्टीप्लाई 29 में होगा, तो ये हो जाएगा -27 8 87। अब 87 में से 10 माइनस करेंगे तो -77 हो गए। तो ए 30 यानी 30वें पद का मान क्या होगा, 77। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और इसका आंसर था ये -77 है। ठीक है, ऑप्शन में -77 था, तो आंसर होगा -77। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ नहीं था। ए 30 मतलब 30वां पद निकालना, तो 30वां पद यानी एन का मान होगा 30, और 30वां पद यानी ए एन होता है, ए 30 का मान निकालना था। तो ए एन फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 30वां पद यानी एन का मान 30, ए का मान हमने 10 निकाला, और डी का मान कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो डी का मान पता चल जाएगा। तो डी का मान है -3। ठीक है, तो ए 30 इक्वल टू 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू -3 फॉर्मूले में रखा, तो आंसर आया -77, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब इसका दूसरा भी कर लेते हैं। ठीक, देखिए, ये क्वेश्चन एक सेकंड का सेकंड है। इसमें आपकी समांतर श्रेणी एपी दी है -3 -1/2 2 डैश डैश डैश, इसका 11वां पद निकालना है। जब ये डैश 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 होती है, मतलब ये कैसी है, अपरिमित, यानी अनंत तक होगी, ये इनफाइनाइट समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो -3 -1/2 2, इसके आगे भी बहुत सारे पद है और हमको निकालना है 11वें पद का मान, है ना। तो सॉल्यूशन, तो इसके अनुसार ए का मान क्या होगा, -3 यानी पहला पद। डी का मान क्या होगा, -1/2 में से घटाएंगे हम -3, घटाएंगे तो -3 को ब्रैकेट में लिखेंगे, है ना, क्योंकि ये A2 का मान है -A1 का मान है, ये A1 ही A है। तो A2 क्या है, -1/2 माइनस
A1 क्या है -3, तो ये माइनस तो रहेगा और A1 का मान है -3, इसलिए हम ब्रैकेट में -3 रखेंगे, ठीक है। तो D का मान क्या आएगा -1/2, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो ये हो जाएगा 3। इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2, तो ये होगा -1 + 6, इसलिए ये क्या हो जाएगा आंसर 5/2, 5/2, ठीक है। ये हमारा निकल गया D, है ना, ये D निकल गया। N क्या होगा 11वां पद, यानी N का मान क्या है 11, 11वां पद ज्ञात करना है। तो N का मान 11 और A11 ज्ञात करना है ना। ये N का मान है, हम ऐसे लिखते हैं AN, तो N क्या है 11वां पद का मान निकालना है, तो AN A11 निकालना है, ठीक है। तो AN क्या होता है A + N - 1 × D। हमारा N क्या है A11, जो कि N का मान क्या है 11, ठीक है। A का मान क्या है -3 + N का मान क्या है 11, 11 - 1 × D का मान क्या है 5/2, ठीक है। तो ये होगा -3 प्लस ये क्या होगा 10 × 5/2, ये 2 से 5 टाइम, है ना। तो क्या होगा -3 + 50 25, तो 25 में से 3 गए तो क्या होगा 22 बचे, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है प्लस की, तो प्लस का साइन लगेगा। तो AN का यानी A11 का मान क्या होगा 22, तो 22 है, तो हमारा आंसर क्या होगा ये B आंसर सही होगा, ठीक। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको दोनों भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, है ना। अच्छा लगे वीडियो, अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, कोई भी इशू हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।